हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे। बिज़ी इसलिए कि ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और बिज़ी होंगे रमज़ान की तैयारियों में। तो मैं भी यहाँ पे रमज़ान की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और रमज़ानुल मुबारक हो और हम घर के लिए नई नई चीज़ें ना लें, ख़ासकर किचन की, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं आई हूँ मार्शल्स और यहाँ से ना मुझे लेना था तवा। तवा कह लें या फिर फ्लैट पैन या फिर फ्राई पैन कह लें। मैं एक्चुअली लेना चाह रही थी हेक्सक्लेड। हेक्सक्लेड यहाँ अमेरिका में एक बहुत अच्छी, या फिर आप ये कह लें कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है इन द होल वर्ल्ड। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, उसका जो एक पैन है जो मुझे चाहिए वो ऑलमोस्ट $200 से ऊपर है। और प्रॉब्लम ये है कि वो स्टील के साथ साथ उसमें नॉन स्टिक की कोटिंग भी ऐड की है और मैं नॉन स्टिक पैन्स को परचेज़ करने के लिए ना बिल्कुल भी उसको प्रमोट नहीं करती। मेरे किचन में सिर्फ़ 1 या 2 ही नॉन स्टिक पैन्स हैं जिनको मैंने सिर्फ़ एक फ्राई के लिए, या बहुत कुछ अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ें कुक करनी हो जो बहुत स्टिकी होती हैं तो ही मैं नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रमोट करती हूँ स्टील को। लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं हेक्सक्लेड या उसी स्टाइल में कोई पैन परचेज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे आई थी तवा लेने के लिए। तो तवा मुझे इस तरह का चाहिए था कि वो बिल्कुल फ्लैट हो और एज़ अ फ्राई पैन भी मैं उसको यूज़ कर सकूँ एज़ अ ग्रिल के तौर पर। तो एक तो ये वाले जो आपने पैन देखे होंगे, ये तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और रेगुलर नॉन स्टिक टाइप के होते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। जो मैंने आपको छोटी सी एक कढ़ाई स्टाइल में जो पैन दिखाया था ना, मुझे उस तरह का पैन चाहिए था जो काफ़ी हद तक मिलता जुलता हो हेक्सक्लेड से। तो खैर मुझे मिल भी गया था। तो मैंने ना ये वाली जो वॉक है ना, जो कढ़ाई, वो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी, बहुत अच्छी है, कार्बन स्टील पर है ये। तो जो पैन चाहिए था मुझे हेक्सक्लेड स्टाइल में, वो मुझे मिल गया था। तो जब मैं घर जाऊँगी ना, तो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको सब दिखाऊँगी इसी व्लॉग में। तो मार्शल से शॉपिंग करने के बाद अब मैं जा रही हूँ कॉस्को, क्योंकि जब रमज़ानुल मुबारक होता है या अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट ग्रोसरी करनी हो ना, तो फिर इसी तरह ही करना होता है। आपको एक दिन तो ग्रोसरी का रखना होता है, क्योंकि ओवरसीज़ में ऐसा ही होता है, क्योंकि एक ही शॉप से या एक ही स्टोर से ना आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए कॉस्को, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अब जब हम लोग कॉस्को आए हैं तो यहाँ से हम लोग गैस भी जो है वो उसको रिफ़िल करवा लेते हैं। और पाकिस्तान की तरह से ना यहाँ पे हमारे कोई मज़े नहीं होते, आपको खुद ही गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है और गैस वगैरह जो फ्यूल है आपको खुद से फिल करवाना होता है। तो यहाँ पे कॉस्को में काफ़ी लंबी लाइन थी गैस रिफ़िल करने के लिए। तो हमने पहले गैस फिल की और अब हम यहाँ पे कॉस्को में अंदर आ गए थे। अच्छा, कॉस्को में सिर्फ ग्रोसरी नहीं मिलती, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और इसकी जो क्वालिटी होती है ना, ब्रांड बहुत अच्छी होती है। तो मुझे एक्चुअली अपने घर के लिए ना कारपेट्स भी चाहिए थे, एरिया रग्स भी चाहिए थे, मेरे अपने बेडरूम के लिए भी, और मुझे अयान के रूम में जो एरिया रग है ना, जो बड़ा सा कारपेट है, उसको भी चेंज करना है। तो वैसे तो कॉस्को में इतने अच्छे अच्छे कारपेट्स होते हैं और प्राइस ही बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि जल्दबाजी ना की जाए और थोड़ा वेट कर लिया जाए, और जब इनके पास रीस्टॉकिंग होगी, जो होती रहती है हर थोड़े टाइम के बाद, तो ही मैं परचेज़ कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे जनाब अब तैयारी हो रही है रमज़ान मुबारक की शॉपिंग की। तो यहाँ पे डेट्स वगैरह जो खजूर होती हैं बहुत डिफरेंट टाइप की आई हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ से कोई भी जो है डेट्स पिक नहीं की, क्योंकि मैंने जो डेट्स पिक की हैं वो मैंने जो सलामा जो हलाल शॉप है मीट की, मैं वहाँ से बहुत बड़ा बॉक्स ना पिक करके आ गई थी। तो इतनी सारी यहाँ पे ना जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आए हुए थे, ड्राई मैंगोज़ थे, और जो मैंने आपको दिखाया ना इमली, ये मैंने पहली दफ़ा देखी यहाँ पे। तो ये भी ना बड़े मज़े की लग रही थी। तो मुस्कान को ना खट्टी और सावर चीज़ें बड़ी पसंद है, तो मुझे बोल रही थी ट्राई करने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, वैसे ही कोल्ड का वेदर है और हम ऐसी कोई रिस्क नहीं लेंगे, कुछ खट्टी चीज़ें नहीं लेंगे जिससे गला वगैरह ख़राब ना हो जाए। अच्छा, ये ना मैंने नई चीज़ देखी यहाँ पे कॉस्को में, ये हलाल थी, और लेकिन मैंने परचेज़ नहीं की। मैंने कहा पता नहीं कैसी होगी, और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। तो जितनी चीज़ें फिर आप लो ना, तो ज़ाहिर है बजट तो ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें घर में ले जाके सँभाल के आपको स्टॉक भी करनी होती हैं। तो ख़ैर यहाँ से ना मैंने ये जो वाइट वाले पोटैटोज़ हैं, इसका मैंने बड़ा वाला बैग ले लिया है, क्योंकि मुझे आलू की ज़रूरत थी और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है। आलू चिकन के कबाब्स बनाने हैं, आलू के समोसे बनाने हैं, तो यहाँ से ना मैंने बड़ा वाला बैग
बैग पिक कर लिया। इसके साथ-साथ बच्चों के स्नैक्स वग़ैरह जो सेल में लगे हुए थे और जो हेल्दी ऑप्शंस थे मैंने वो भी पिक कर लिए। अच्छा, कॉस्टको में ना अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है। हमारे जो देसी स्पाइसेस होते हैं ना, जो ग्राउंड किए हुए होते हैं जो पिसे हुए मसाले होते हैं, पिसा हुआ ज़ीरा आपको मिल जाएगा, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पेपरिका पाउडर है और कुटी हुई मिर्चें क्रश जो पेपर्स होती हैं वो, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और ब्लैक पेपर। तो बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको और बहुत अच्छे प्राइस में ना आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जनाब कॉस्टको का जो रन था वो हमने कंप्लीट किया और आज मेरे हस्बैंड भी ना मूड में थे, क्योंकि उनको पता है कि ज़ाहिर है मैं रमज़ान मुबारक की शॉपिंग कर रही हूँ, तो टाइम तो लगना ही है, वरना हम नॉर्मली एक ही दिन में इतने सारे स्टोर्स नहीं जाते। तो ये वाला फ्राई पैन था जो मैंने लिया था। एक्चुअली ये फ्राई पैन नहीं है, या फ्राई पैन है भी क्योंकि मुझे इसको एज़ अ फ्राई पैन यूज़ नहीं करना, मुझे इसको एज़ अ तवा यूज़ करना है। तो इसकी जो बेस है वो स्टील की है और ये जो 3 जो होती है ना लेयर्स, जो ट्राई प्लाई स्टील होता है, ये उस पे बना हुआ है और मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। फिर उसके बाद ना कॉस्टको जाने के बाद ना फिर हम लोग देसी स्टोर भी गए थे, क्योंकि ऐसा ही होता है जैसे मैंने पहले मेंशन किया, एक स्टोर से हमें सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं और मेरे पास यही वाला वीकेंड था जिसमें मुझे सारी जो अच्छी वाली जो ग्रोसरी थी ना, यानी कि जो डिटेल वाली ग्रोसरी थी मुझे करनी थी। तो आपको पता है रूह अफ़ज़ा लेना और जो क्विज़ का जो फखोला वाला होता है ना, वो वाला ग्रीन वाला मैं जो सिरप था पहले लेके आ गई थी। आटे के बैग मैंने लिए, बेसन मैंने लिया और दोनों वाइट वाले जो चने होते हैं, काबुली चने और ब्लैक वाले, वो मैंने लिए। दालें मेरे पास थीं काफ़ी सारी, तो मैंने सिर्फ़ ना 2 या 3 दालें बस पिक की थीं और ना मुझे अचार बड़े मज़े का मिला इस दफ़ा। वैसे तो यहाँ पे आम आपको स्टोर्स पे शान का, नेशनल का अचार मिल जाता है, लेकिन होता ये है कि हिट या मिस होता है। जब आप उसको ओपन करते हैं ना, तो उसमें सम टाइम ना थोड़ी-सी ऑयल की स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने ये वाला जो जार पिक किया ना, इतना अच्छा था, लग रहा था बिल्कुल फ्रेश है। तो ख़ैर फिर सामान तो लेके आप आ जाते हो, ग्रोसरी कर लेते हो, लेकिन असल काम होता है उसको सारा तरीके से रखना और उनकी सही जगह पे उसको ठिकाने लगाना। तो आटा मेरे पास पहले से थोड़ा-सा था, तो मैंने उस पहले पुराने वाले आटे को निकाल के एक बड़े से पॉट में डाला, फिर मैंने फ्रेश आटा डाला और फिर ऊपर से मैंने जो पुराना वाला आटा था उसको ऐड किया। तो ज़ाहिर है अगर आप पहले से ही एक चीज़ पुरानी होगी उसमें आप नई चीज़ ऐड कर देंगे, तो जो पुरानी वाला जो स्टॉक होगा वो नीचे रह जाएगा। तो फिर इस तरह से आपको बहुत टाइम तक वो जो पुराना वाला स्टॉक है उसको नीचे होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा। तो इसलिए ये छोटी सी टिप है, जब भी कोई नई चीज़ आप फिल करें, रिफ़िल करें, तो पहले पुरानी चीज़ को निकाल के नई रखें और फिर उसके ऊपर आप डाल दें, ताकि जो पुरानी वाली पहले से चीज़ है वो हम पहले यूज़ कर लें। जैसे मैंने आटे में भी यही किया और मैंने दाल में भी यही किया। और कोशिश करें कि हाथ वगैरह आपके ड्राई हों। कोई भी चीज़ें जब आप रीस्टॉक करते हैं तो हाथों में कोई मॉइस्चर ना हो या पानी ना हो, जिससे जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो दालें थीं वो फ़िल कर लीं और जो मैंने काबुली चने और जो ब्लैक वाले चने लेके आए थे वो भी मैंने फ़िल करके रख लिया। कभी भी ग्रोसरी को लाके ना किसी भी कैबिनेट में या उठा के ऐसे ना रखें। जितनी जल्दी आप ग्रोसरीज़ को उनकी सही जगह पे रखेंगे, रीस्टॉक करेंगे, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपको पता है रमज़ान में वैसे भी कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मैंने जो ग्रोसरी की है बहुत बजट में रह के की है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान भी मैंने नहीं लिया है। तो मीट में भी पहले लेके आ चुकी थी, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह करते हैं रमज़ान मुबारक की रेसिपीज़ के साथ। तो मैं बना रही हूँ सबसे पहले कीमे के समोसे, जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। उसके लिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में और मैंने इसमें कीमा ऐड किया है और कीमे को हमको बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको अच्छी तरह से भूनना है और जब तक उसका कलर चेंज ना हो और जब तक उसका अपना पानी सारा ड्राई ना हो, तब तक हम कोई स्पाइसेस उसमें नहीं डालेंगे। तो फिर ना मैंने मीट डालने से पहले जब ऑयल डाला था, तो मैंने जो ज़ीरा होता है उसको हल्का सा क्रश करके वो डाला था। जब ज़ीरा हल्का सा क्रैकल हो गया था, तो मैंने कीमा डाला, उसको अच्छी तरह से भूना। फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, नमक डाला है, कुटी हुई मिर्चें
और हल्दी मैंने डाली है। बस सिंपल से मैंने मसाले डाले हैं, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और हरी मिर्चें मैंने ऐड की थी बहुत बारीक बारीक चॉप करके। हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनें। और मैंने मुस्कान को भी काम पे लगाया, मैंने कहा आप भी आओ और थोड़ा सा यहाँ पे आप मेरी हेल्प करो, ताकि आपको भी आइडिया हो कि हम जो सिंपल सी रेसिपीज़ हैं वो किस तरह से बनाते हैं। तो खैर हर साल वैसे जो दोनों बच्चे हैं मेरी रमज़ान अल मुबारक की सारी तैयारी में बहुत हेल्प करते हैं। तो खैर जब तक मुस्कान ये सारा कीमा भून रही थी लो फ्लेम पे, मैंने हैंड चॉपर में प्याज चॉप कर ली। और ये हैंड चॉपर वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग एक टूल है किचन का, जिसमें बहुत अच्छा सा ना आपका टाइम सेव हो जाता है। तो मैंने हरा धनिया और प्याज चॉप कर ली। कीमा जब काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसमें घर का फ्रेश बना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। कुटा हुआ मैंने इसमें हल्का सा मोटा मोटा सा चॉप किया हुआ धनिया डाला है। और जो प्याज और जो हमने हरा धनिया चॉप करके रखा था वो इसमें ऐड किया है। तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कीमा गर्म ना हो, वरना फिर क्या होगा, अब प्याज जो है वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगी तो कीमा है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, पानी सा आ जाएगा उसके अंदर। तो फिर जब हम समोसे में इसको रैप करेंगे ना, तो मॉइस्चर की वजह से फिर समोसे लीक होने का थोड़ा सा उसमें डर रहता है। तो ये वाला सारा काम तो बड़ा आसान था, असल काम होता है इसको समोसों को रैप करना। तो खैर मुस्कान और अयान दोनों को समोसे रैप करने आते हैं, लेकिन अयान घर पे नहीं था तो मैंने मुस्कान को लगाया काम पे। अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा पिकी नहीं हूँ कि समोसे बिल्कुल ट्रायंगल की परफेक्ट शेप में होने चाहिए, एज़ लॉन्ग तीनों जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से सील हों और फ्राई करते में कोई भी ऑयल अंदर ना जाए, मुझे फिर कोई इशू नहीं है। मैं कोई इतनी ज़्यादा पिकी नहीं हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समोसे रैप होने चाहिए। अगर मैं ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें नोट करूँ ना तो फिर रमज़ान मुबारक की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने पहले सारे समोसे रैप कर लिए और फिर उसको मैंने फ्रीज़र में तकरीबन 15-20 मिनट्स के लिए रख दिए थे। जब वो फ्रीज़ हो गए तो अब मैं इनको ज़िप लॉक के बैग में डाल के रख दूँगी, स्टोर कर लूँगी। और यहीं पे आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।